नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ये साइंस का बुक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट, ये आइदर बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, चाहे और स्कूल स्टूडेंट हो, किसी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। तो बेसिक से सब कुछ क्लियर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको बेसिकली ये जिसका मेन फोकस है, ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किया जा रहा है। हम लोग देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हर चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। उस इसमें जो भी समरी, उस समरी को भी कर लेंगे। कुछ एक आध एमसीक्यू दिए होंगे, चाहे एग्जाम्पल दिए होंगे, चाहे कोई एग्जाम्पलर दिया होगा, चाहे कोई कोई बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। हम हर एंगल से हर टॉपिक को कवर कर लेंगे, ताकि हमारे एनसीईआरटी का कोई भी चीज़ छूटे ना। और बीपीएससी टीआरई 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआरई 5 6 पता नहीं आएगा नहीं आया, कोई उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसी बार क्योंकि जो सीट्स है ऑलमोस्ट, जो कैंडिडेट का जो रेशियो 35 लगभग पूरा होने वाला है। तो इसको मान के चलिए कि जो टीआरई 4 है आपका, ये लास्ट है। मान लीजिए कि आपके लिए लास्ट है, और तब आप तैयारी में लग जाइए, तब जाके ये निकलेगा। अदरवाइज नहीं तो फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा, तो फिर आप अगले साल आपको फिर वेट करना पड़ेगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग लेमन हो गया, ठीक है, नींबू हम लोग वगैरह यूज़ करते हैं। टेम्परेट यानी इमली हो गया, कॉमन सोल्ट हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया। जो भी हम लोग चीज़ें अपने यूज़ करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, ठीक है। या तो मीठा होगा, खट्टा होगा, या तो नमकीन होगा, या तो टेस्टलेस होगा। तो उस टेस्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो क्या आपने कभी सब कुछ जो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारा लेमन है, चाहे जो भी हम खाते हैं, फल सब्जी जो भी, क्या सबका सेम सेम टेस्ट नहीं है, सबका जो टेस्ट है अलग अलग होता है। तो इसलिए हम लोग को क्या है, टेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ जितने भी एडिबल सब्सटेंस, मतलब कि एडिबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जो भी खाने वाले खाद्य पदार्थ, जो भी खाने वाला जो वस्तु है ना, जो सामान है, उसको कहते हैं एडिबल सब्सटेंस। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ द दिस सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। यहाँ पर टेबल दिया है 4.1, कुछ सब्सटेंस का नाम दिया गया आपको। देखिए, ये जो दिया गया ना, इसको आपको लिखना है कि किसका कैसा टेस्ट है, ठीक है। उसके पहले कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू। जब तक आपसे कहा ना जाए कोई चीज़ को टेस्ट मत कीजिए। एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। जब तक आपको कहा ना जाए, तो किसी चीज़ को आपको टच नहीं करना, ठीक है। ये बेसिकली लैब वाइब साइंस जो स्कूल वगैरह में होते हैं, उनके लिए है कि आपको कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ जहरीला भी हो सकता है, तो आपको ऐसी हर चीज़ टेस्ट नहीं करना है। ये हमारा जो टेबल है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है किसमें कौन सा टेस्ट है, ठीक है। जैसे लेमन जूस होता है, ये सब्सटेंस हमारा, इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। सॉर मीन्स खट्टा होता है, बिटर मीन्स तीता होता है, चाहे कोई भी नमकीन, सॉल्ट या फिर टेस्टलेस। तो लेमन जूस क्या होता है हमारा? खट्टा होता है, सावर होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस में क्या होता है? खट्टा ही होता है। विनेगर क्या होता है? विनेगर आपका ये भी खट्टा होता है। दही भी खट्टा होता है, ठीक है। इमली, टेमरिन क्या होता है? ये भी खट्टा होता है। अब शुगर, चीनी कैसा होता है बाबू? चीनी होता है आपका स्वीट, ये मीठा होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, जो नमक कैसा होता है? ये आपका सॉल्टी होता है। हम लोगों ने कॉमन सॉल्ट तो देखा था। अब है हमारा आंवला। आंवला का टेस्ट कैसा होता है? ये आपका, ये भी आंवला आपका खट्टा होता है, ठीक है। सावर टेस्ट होता है इसका भी। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है, ये भी आपका है, जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ा सा बीटर टाइप का होता है, ठीक है। ग्रेप्स, जो अंगूर है, वो भी खट्टे होते हैं, कहते हैं ना अंगूर के स्वाद खट्टे हैं। अनराइप मैंगो, मैंगो भी खट्टा ही होता है। ककम्बर, जो खीरा होता है, आपने सुना है कि खीरा थोड़ा सा कड़वा होता है। कुछ खीरा ऐसा है तो बहुत कड़वा होता है, तो खीरा का टेस्ट क्या है? बीटर होता है। तो ये आपका टेबल हो गया, इसको आपको फिलअप कर देना है। तो आपने देखा हो कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका टेस्ट कुछ खट्टा है, कुछ बीटर है, कुछ कुछ का टेस्ट क्या तीखा है, कुछ मीठा, और कुछ क्या सॉल्टी टेस्ट है। अब आते हैं एसिड एंड बेसिस पे। देखिए,
जो दही है आपका, जो लेमन जूस है, जो ऑरेंज है और जो विनेगर, ये सब क्या खट्टा टेस्ट है, सावर टेस्ट का, ठीक है। तो इस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं, ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर क्या, इसका टेस्ट खट्टा है, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। याद रखिए, हर वो सब्सटेंस जिसमें खट्टापन आए, ठीक है ना, जिसका टेस्ट सावर हो, जो खट्टा हो, उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स होता है। और उसका केमिकल नेचर क्या है उस सब्सटेंस का, वो एसिडिक होता है। द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि मान लीजिए जैसे आपका लेमन है, नींबू है, इसका नेचर क्या है, ये आपका एसिडिक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, तो बोलिए इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। इसके अंदर होता है क्या, एसिड होता है, लेकिन उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। तो दोनों टर्म को थोड़ा ध्यान से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, दोनों को सेम मत समझिएगा। ये जो आपका टर्म है ना एसिड, ये आया कहाँ से है, ये आपका लैटिन वर्ड है एक्रे, उससे आया हुआ, जिसका मतलब होता है खट्टा। मतलब जो एसिड जो आपका है ना, इन सब जो सब्सटेंस है आपका, लेमन है, ऑरेंज जूस है, कर्ड वगैरह है, इसमें क्या है, नेचुरल एसिड है, आर्टिफिशियल एसिड नहीं, इस समय क्या है, नेचुरल एसिड है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा जो हमने टेस्ट किया, तो उसका टेस्ट क्या था, और हमने देखा तो उसका टेस्ट क्या था, बीटर था। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा कि डज इट ऑल्सो टेस्ट सावर, के बेकिंग सोडा का टेस्ट भी खट्टा है, नहीं, बेकिंग सोडा टेस्ट क्या था, बीटर था। अगर उसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो उसका टेस्ट फिर कैसा है, सिंस उसका टेस्ट खट्टा नहीं, इट मीन्स इट हैज़ नो एसिड, यानी कि जिसका भी टेस्ट खट्टा नहीं है, इसका मतलब उस सब्सटेंस में आपका एसिड प्रेजेंट नहीं है। और किसी भी चीज़ का जो टेस्ट खट्टा, मतलब कि वहाँ पर एसिड है, ठीक है, और खट्टा नहीं तो इसका मतलब कि वहाँ पे एसिड नहीं है। उसका टेस्ट फिर कैसा था, वो आपका बीटर टेस्ट था, यानी कि तीखा टेस्ट था, किसका, बेकिंग सोडा का। तो अगर हम जो आपका जो बेकिंग सोडा है, अगर उसको हम थोड़ा सा रब करेंगे उसका सॉल्यूशन को लेके हाथ में अपने, तो हम लोग को कैसा फील होगा, सोपी फील होगा, साबुन टाइप का थोड़ा सा फील होगा। तो बोलते हैं कि जनरली क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, लाइक जैसे ये सब, लाइक दिस सब्सटेंस, मतलब कि जैसे बेकिंग सोडा हो गया, जो कि आपका बीटर टेस्ट है, ठीक है, एंड एक सेकंड रुकिए, एंड सोपी ऑन टचिंग, हल्का सा में टच करने में आपको साबुन टाइप का फील हो, तो आर नोन एज, वैसे सब्सटेंस हम लोग कहते हैं बेस। तो हम लोग किसको कहते हैं, बेस, जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर हो, प्लस सोपी और टच को टच करने पे आपको सोपी टाइप का फील हो, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं बेस, ठीक है। और जो सब्सटेंस है तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो सब्सटेंस बेस, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर आपका बेसिक होगा, ठीक है। इफ़ यू कैनॉट टेस्ट, हाँ, इफ़ यू कैनॉट टेस्ट एवरीथिंग, हम देखिए कुछ सबसे ऐसा हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ को खा कर टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग, तो फिर उसका नेचर क्या हम पता कैसे करेंगे। वैसे तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई जिसका जो टेस्ट अगर कोई खट्टा है तो उसमें एसिड है, उसमें कहेंगे उसका नेचर क्या है, एसिडिक है। जो बीटर है वो बेस, उसका नेचर क्या है, बेसिक है। लेकिन जो सब्सटेंस जिसको हम टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, उसका नेचर हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट। तो उसके लिए होता है आपका इंडिकेटर्स होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जिसको हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते, उसको पता कैसे करेंगे कि ये एसिड है कि बेसिक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स होता है क्या एक्चुअली, जो आपका इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर सब्सटेंस है, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि आपका कलर चेंज करता है। तो उसमें कोई सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे ना, जिसके अंदर एसिड या बेस हो, तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर मे भी एसिड या बेस कुछ भी हो सकता है, जब उसको हम इंडिकेटर पर डालेंगे तो उसका जो कलर है वो हो जाएगा चेंज। जैसे आपका हल्दी हो गया, जैसे हल्दी टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना जिसको कहते हैं उड़हल का फूल है, ये सब क्या नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स है। हल्दी, लिटमस पेपर, चाइना रोज, ये सब क्या है, नेचुरली ओकरिंग इंडिकेटर्स है। ये जो है ना चाइना रोज, चाइना रोज पिटल्स जो होता है ना, ये आपका गुड़हल का जो फूल होता है ना, उसको पंखुड़ी जो होता है उसका, वो भी एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है। उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ये आपको कुछ टेबल दिया है, तो टेबल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एसिड दिया है, ठीक है,
किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है उसका टेबल दिया, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है तो ये आपको कहाँ मिलेगा, विनीगर में मिलेगा। और विनीगर क्या है, सावरिन टेस्ट है, जो भी एसिड है उसमें क्या खट्टा होता है। फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे एंड जब चींटी काटता है ना, देखिए फूल जाता है तो वहाँ वो चींटी का रिलीज करता है आपका, फॉर्मिक एसिड को रिलीज करता है। जो सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है आपका, ऑरेंज हो गया, लेमन वगैरह में मिलता है, ठीक है। जो भी खट्टा फल होता है ना उसमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है, ठीक है। दही कर्ड, इसमें क्या मिलेगा आपका, लैक्टिक एसिड मिलेगा। पालक स्पेनिश में क्या मिलेगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये जो आपका स्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी कहते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपका, आंवला में मिलेगा, सिट्रिक फ्रूट्स में मिलेगा, यानी कि जो भी खट्टा फल है उसमें आपका क्या मिलेगा, स्कॉर्बिक एसिड मिलता है। और आपका सिट्रिक एसिड दोनों मिलता है खट्टा फूल खट्टा फ्रूट्स वगैरह में, ठीक है। टार्टरिक एसिड ये कहाँ मिलेगा आपका, टैमरिन यानी कि इमली में मिलेगा, अंगूर में मिलेगा, खट्टा आम यानी कि जो कच्चा आम है ना, अनराइप मैंगो, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव आर ओकर इन नेचर, सब नेचुरल एसिड्स है, ठीक है, जितना भी आपको इस टेबल में मेंशन है। अब बेस कहाँ का मिलता है, चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए चूना पानी क्या होता है ना, लाइम वाटर, इसको हम लोग कहते हैं चूना पानी। इसमें क्या मिलता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, बेस है। विंडो क्लीनर, जो हम लोग खिड़की वगैरह साफ करते हैं ना दरवाजा, उसमें कौन सा बेस आता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। साबुन में क्या रहता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसमें कौन सा होता है बेस आपका, इसमें होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे भी सवाल बनता है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा बेस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में कौन सा बेस होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह का सवाल पूछता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, जो हमारे आसपास जितने में नेचुरल इंडिकेटर्स है उनको हम लोग समझते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। लिटमस एक, ये आपका एक टाइप का एक डाई होता है, ठीक है, जो कि कलर चेंज करता है। इसको हम लोग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर क्या है आपका, लिटमस। हम लोग सबसे अधिक क्या यूज़ करते हैं, लिटमस यूज़ करते हैं। और ये आपका बनता किससे है, इसको हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्ट, कहाँ से करते हैं, लाइकेन से, ठीक है। लाइकेन से जो काई होता है ना पानी में जमता है, ये है आपका लाइकेंस। लेकिन ये जो आपका ग्रीन कलर का शो हो रहा है ना, ये आपका ये लाइकेंस है आपका। ये देखिए ये सब, इससे हम लोग क्या करते हैं, लिटमस को बनाते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को। और ये आपका रेड एंड ब्लू, ये आपका रेड लिटमस और ये आपका ब्लू लिटमस है। देखिए उसमें होता क्या है, इट हैज़ ए मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। देखिए जो डिस्टिल पानी होता है ना उसके अंदर क्या होता है, मॉव होता है, मतलब क्यों, पर्पल कलर होता है। मॉव क्या एक तरह कलर है, ठीक है ना, कौन सा कलर है, पर्पल बैगनी कलर है। जब इसको हम लोग कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये जो मॉब है हमारा पर्पल कलर है ना, जो लाइकेंस में होता है, जब इसको आप ऐड कीजिएगा किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो उसका कलर क्या चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, वो आपका लाल हो जाएगा। अब जब उसको हम ऐड करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में, उसका कलर क्या चेंज होगा, ब्लू हो जाएगा। तो यही समझना है, जो लिटमस हमारा कलर चेंज कैसे करता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपका कलर हो जाएगा रेड, और बेसिक सॉल्यूशन है तो कलर हो जाएगा आपका ब्लू। तो ये एक्चुअली किस फॉर्म में मिलता है आपको, कैसे है, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन का फॉर्म मिलेगा, ठीक है, या तो फिर पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में मिलेगा, जो अपने नीचे आपने देखा, जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। ये आपका लिक्विड फॉर्म में भी है, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा। सॉलिड मतलब कि ये पेपर के फॉर्म में, जो स्ट्रिप अभी देखना आपने पीछे, पेपर के फॉर्म में, यानी कि लिटमस पेपर के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो जो ये किस में मिलता है आपका, अवेलेबल एज रेड और ब्लू लिटमस पेपर मिलता है आपको। दो टाइप का लिटमस मिलता है, देखिए आप दिखाया था हमने आपको। एक तो आपका ये रेड लिटमस पेपर है, दूसरा ये आपका ब्लू लिटमस पेपर। ये दो फॉर्म में आपको लिटमस मिलेगा। वो जो क्या बोल रही है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड द टेस्ट, क्या हम सबको खा के उसका टेस्ट को पहचान जान सकते हैं। नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन, क्या आपने ऊपर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, यू वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, जिसको हम लोग जानते नहीं, जिस सब्सटेंस को हम लोग कभी देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं, उसको टेस्ट नहीं करना है। दे कुड हार्म अस, में भी उसके अंदर कुछ जहरीला पदार्थ हो, चाहे कुछ, उसको टेस्ट करने से हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ को
हार्म पहुंच सकता है। इसलिए जिस सब्सटेंस को, जो भी सब्सटेंस आपके लिए अननोन है, उसको आपको टेस्ट नहीं करना, अननोन सब्सटेंस को आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी 4.1 है। देखिए इसमें क्या बोला कि आपको कुछ वाटर को मिक्स करना है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस। कुछ पानी को आपको किससे मिक्स करना है, लेमन जूस के साथ, ठीक है। कोई भी कप में, तो प्लास्टिक कप है, टम्बलर या वो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स डालना है, किसका, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है ना, ये जो आपने वाटर प्लस लेमन, इसको आपने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको डालना है वो रेड लिटमस पेपर पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। यहाँ क्या कुछ कलर चेंज हुआ, आपको देखना है या कोई कलर चेंज हो रहा है जब आपने डाला रेड लिटमस पेपर पे, तो क्या कुछ कलर चेंज हुआ। रिपीट द सेम, अब इसको करना विद ब्लू लिटमस पेपर पे। तो आपको आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस पेपर पे आपको चेंज, आपको देखना है डालकर, फिर कुछ ड्रॉप किया, कलर चेंज हुआ कि नहीं। नोट ऑन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, अगर कोई कलर चेंज हुआ है तो आपको नोट ऑन, उसको नोट करना है क्या कलर चेंज हुआ। देखिए बताते हैं। जब आप ये जो सॉल्यूशन है आपका ना, वाटर प्लस लेमन, जब इसको आप डालिए, देखिए लेमन में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। जब इसको हम डालेंगे रेड लिटमस में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज इसमें होगा, नो चेंज। लेकिन हम जब डालेंगे ब्लू लिटमस में, क्योंकि इसमें होता है पर्पल कलर होता है ना, तो ये आपका ब्लूज हो जाएगा रेड। तो यहाँ पे क्या, ये आपका रेड में चेंज हो जाएगा, जो आपका ब्लू लिटमस है वो आपका ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होगा। तो रेड में क्या होता है, जो ऑलरेडी वो रेड है, ठीक है, क्योंकि जिस जहाँ भी एसिड रहता है वो कलर चेंज कैसा होता है, वो आपका लाल होता है। तो रेड लिटमस तो पहले से ही लाल होगा, पता नहीं चलेगा कोई कलर चेंज होगा तो। लेकिन जो ब्लू लिटमस है, अगर यहाँ पर कोई हम एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा, वो चेंज टू रेड हो जाएगा। अब इस एक्टिविटी को आपको अदर सब्सटेंस पे करना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा सब्सटेंस दिया गया है, एक सेकंड रुकिए। देखिए मान लीजिए टैप वाटर, जो नल में जो पानी आता है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन है उस पर करना है, एडिड ड्रिंक्स वगैरह करना है, सोप सॉल्यूशन पे करना है, शैम्पू भी करना है, कॉमन सॉल्ट पे करना है, सॉल्यूशन पे करना है, शुगर सॉल्यूशन पे करना है, ठीक है, विनेगर पे करना है, बेकिंग सोडा पे करना है, सॉल्यूशन, हाँ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, मिल्क और मैग्नीशिया पे करना है, वॉशिंग सोडा पे करना है, ठीक है, लाइम वाटर पे करना है। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन, अगर 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 पॉसिबल है तो जो होता है ना डिस्टिल वाटर, इस पे आप अपना सॉल्यूशन को बना सकते हैं। और जो भी आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना टेबल 4.2 में। ये आपका टेबल 4.2 है। देखिए इसमें आपको ये सारा टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, इन सबको आपको चेक करना है। तो चेक कैसे करना, पहले हम लेमन जूस लेंगे और डालेंगे, और रेड लिटमस पेपर देखेंगे कि क्या कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। फिर लेमन जूस को लेकर डालेंगे हम अपना ब्लू लिटमस पेपर पे, फिर देखेंगे कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन को दो बार डालना है। पहले कहाँ डालना है, रेड लिटमस डालना है, और फिर आपको डालना है ब्लू लिटमस में। अगर कलर किसी का भी अगर चेंज होकर लाल हो गया है, रेड हुआ तो मतलब कि वो क्या है, आपका एसिड। अगर ब्लू हुआ तो क्या आपका बेस है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, लेमन जूस है, ठीक है। जब इसको हमने डाला रेड लिटमस पेपर पे तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। जब डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पे तो क्या इसका कलर क्या होगा, ब्लू से रेड हो गया। अगर ब्लू से रेड हो गया तो मतलब कि इसका जो नेचर क्या है, आपका एसिडिक नेचर है। टेप वाटर में क्या होगा, कोई कलर ही चेंज नहीं, ना तो रेड में चेंज हुआ ना ही ब्लू में चेंज हुआ। इसका मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका न्यूट्रल है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा दोनों में, तो वो सॉल्यूशन क्या आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। उसको आगे पढ़ेंगे। अब आता है आपका डिटर्जेंट सॉल्यूशन। जब इसको हमने डाला रेड में तो एक कलर इसका चेंज हो गया ब्लू, और ब्लू में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या आपका बेसिक है। जो एडिड ड्रिंक्स है, यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं है, यहाँ पर ये रेड हो गया, इसका मतलब कि एसिड है। सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या है, रेड से ब्लू हो गया, ये आपका बेसिक होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो ये आपका बेसिक हो गया। शैम्पू क्या है, रेड लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन ब्लू लिटमस में क्या इसका लाल हो गया,
इसका मतलब क्या, ये आपका एसिड है। जहाँ भी रेड कलर आएगा वो आपका एसिड होगा, और जहाँ भी कलर चेंज होने के बाद ब्लू आएगा वो आपका बेसिक होगा। देखिए बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेसिक। जो हमारा नमक है ना, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ कोई चेंज नहीं है और यहाँ भी चेंज नहीं है। इसका मतलब ये कि आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नमक क्या आपका ना एसिड और ना बेसिक है। शुगर सॉल्यूशन ये क्या आपका, ये भी आपका न्यूट्रल, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है ना यहाँ पे कोई चेंज है, ये भी आपका क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। विनेगर क्या है, यहाँ कोई भी कलर चेंज हुआ रेड में, और जब हम डालते हैं ब्लू लिटमस में तो क्या होता है, कलर इसका लाल हो गया, और जहाँ लाल हुआ इसका मतलब कि ये क्या आपका एसिडिक नेचर का है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, इसका कलर ब्लू हो गया और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, इसका मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी ब्लू हो गया, इसका मतलब ये भी क्या आपका बेसिक है। जो आपका वॉशिंग सोडा है ये भी आपका ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब ये भी आपका बेसिक सॉल्यूशन है। तो इन शॉर्ट आपको समझना क्या है, आप अपना सॉल्यूशन या तो डालिए रेड पे और एक बार डालिए ब्लू पे। तो अगर आपका कलर चेंज होने के बाद रेड आता है, ठीक है, अगर रेड आ गया तो आपका जो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। अगर कलर चेंज होने के बाद ब्लू आ गया, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। बस ये इतना ही बात आपको याद रखना है लिटमस पेपर के मामले में, ठीक है। ये जो इंडिकेटर है इसका यही रिजल्ट है। अगर आपका सॉल्यूशन का जो कलर है लास्ट में लाल आ गया यानी रेड आ गया, यानी कि ब्लू से रेड हो गया, तो आपका एसिड है। अगर रेड से ब्लू हो गया तो आपका क्या है, बेसिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोगों ने टेबल को देख लिया तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो चेंज। ऐसा कोई पदार्थ था जिसमें कुछ कलर चेंज नहीं हुआ, ना लाल से ब्लू ना ब्लू से कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो था जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, NaCl था, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन था, उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। शुगर सॉल्यूशन था, उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो बोले कि नेम दो सब्सटेंस, उनका नाम बताइए। तो नाम बताइए कौन सा सब्सटेंस था, कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन है ना, शुगर सॉल्यूशन। चाहे टेप वाटर में कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। बोले कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द आइदर रेड और ब्लू लिटमस, जिसने या तो लाल या तो ब्लू लिटमस का कलर को चेंज नहीं किया, उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो क्या हो गया हमारे न्यूट्रल, वो सब्सटेंस क्या हो गया आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। तो ये सब्सटेंस है ये ना तो आपका एसिडिक और ना ही आपका ये बेसिक है। यहाँ पर देख कैसे आपको बनाना है लाइम वाटर, ठीक है। तो लाइम वाटर हम लोग लास्ट में देखेंगे कैसे बनाना है, फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक मिनट रुकिए, जो चूना पानी हम लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिए। टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन अ टम्बलर, कुछ पानी को आपको टम्बलर में लेना है, फिर क्या करना है, ऐड सम लाइम, यानी कि कुछ चूना को आपको पानी में मिलाना है, ठीक है। स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, चूना को मिलाकर थोड़ा पानी खिलाकर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, हो गया। पोर द लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। देखिए कुछ सिंपल सा है, ये आपका बाल्टी है, ठीक है, ये टैप है, इसमें हम डाल दीजिए पानी वाला पहले, फिर इसमें चूना मिला दीजिए, ठीक है। चूना मिलाकर उसको हिला के छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। बाद में जब आइएगा कुछ घंटों के बाद देखिए ऊपर जो पानी बैठा होगा ना, उस पानी को फेंक दीजिए। चूना नीचे बैठ जाता है तो पानी को आपको फेंक देना, फिर जो बचेगा वो आपका क्या हो गया, लाइम वाटर हो गया। जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका टर्मरिक है, यानी कि हल्दी। जो टर्मरिक ये आपका क्या है, इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर है, क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल है, आपके घर में ही हल्दी होगा, तो इसको आप घर में टेस्ट कर सकते हो। लिटमस भी आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं और वो भी टेस्ट आप घर में कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा केमिस्ट शॉप में लिटमस पेपर। तो यहाँ पे जो टर्मरिक है इसको समझाने के लिए आपको एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है। बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है, ठीक है, हल्दी पाउडर लीजिए और उसमें पानी मिला दीजिए, ठीक है। ऐड लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, ना हल्दी और पानी का पेस्ट बना लीजिए पहले, इतना काम हो गया। जो आपने पेस्ट बनाया है ना, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपको एक जो होता है ना टिश्यू पेपर, जो हम लोग मोमोज खाते हैं पेपर देता है, वो पेपर लीजिए, कोई ब्लोटिंग पेपर ले लीजिए,
चाहे घर में जो सिंपल पेपर है ना A4 साइज, उसको भी ले सकते हैं। उसके पेपर के ऊपर आपको हल्दी चिपका देना, ठीक है, और उसको सुखा दीजिए। और उसको आपको आराम से जो इस स्ट्रिप में काट लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया टर्मरिक इंडिकेटर, यानी कि आपका इंडिकेटर बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पानी और हल्दी का पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को किसी पेपर पे, पूरा पेपर पर लगा दीजिए। कैसे शादी के बाद लड़की के चेहरे पर हल्दी लगता है, वैसे वो हल्दी को पेपर पे लगा दीजिए और उसको सुखा दीजिए। और फिर आपको स्ट्रिप काट लीजिए, इस टाइप का जो कैंची से आप स्ट्रिप बना लीजिए, तो आपका तैयार हो गया टर्मरिक इंडिकेटर, ठीक है। वही बोला कि कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन, जो आपका पीला, मतलब कि जब आपने पेपर पर हल्दी लगा तो पीला हो गया, उसी में से आपको ये काट के निकाल लेना है। अब नेक्स्ट क्या करना है, बोले कि पुट ए ड्रॉप सॉप सॉल्यूशन, वो साबुन लीजिए और साबुन को पानी मिला लीजिए, सॉप सॉल्यूशन बन गया आपका। पुट ए सॉप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मरिक पेपर, जो आपने जो स्ट्रिप बनाया था इस पर जो सॉल्यूशन आपको, इसको आपको इस पर डालना है, ठीक है। डालिए 2 बूंद। अब आपको क्या दिख रहा है, जहाँ अगर हम 2 बूंद डालेंगे यहाँ पे ना, तो सॉप सॉल्यूशन को जब डालेंगे हल्दी के पेपर पे, तो ये आपका लाल हो जाएगा। ये आपका कौन सा कलर चेंज होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझिए लाल क्यों आपको बताते हैं। देखिए, देखा होगा, अगर अपना हल्दी का टेस्ट, अगर हल्दी आपके शर्ट पर लगता है तो मम्मी धोती है, तो जो हल्दी का जो कलर हो, जब साबुन से, साबुन के टच में आने में क्या होता है, लाल हो जाता है। लेकिन जो आपको ये पता है ना, जो सोप सॉल्यूशन ये आपका क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो टर्मरिक है आपका, इसमें ये काम कैसे करता है। टर्मरिक में अगर आपका, एक सेकंड, अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये कौन सा कलर में चेंज होगा, ये आपका रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आपका एसिड है तो नो चेंज, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसमें तो उससे भी चेंज नहीं होता है, इसमें भी आपका नो चेंज। तो याद रखिएगा कि जब भी अगर हम टर्मरिक यूज़ करते हैं ना, टर्मरिक इंडिकेटर यूज़ करते हैं जिसमें हल्दी, तो वो क्या पीला ही होता है, तो आपका येलो से क्या हो जाएगा रेड। किस केस में होगा, सिर्फ बेसिक के केस में, जिस जिस सब्सटेंस में बेसिक है, जिस सब्सटेंस में बेस है ना, जिस सब्सटेंस में बेस है उसका ही कलर चेंज होगा रेड में, अदरवाइज कोई कलर चेंज नहीं होता है टर्मरिक के सेंस में। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नाउ आई अंडरस्टैंड वाई टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश विथ सोप। अब समझ में आता है कि जो हल्दी का दाग हमारे शर्ट पर लगता था, उसको साबुन से धोते हुए लाल क्यों हो जाता था, क्योंकि द सॉल्यूशन क्या आपका बेसिक सॉल्यूशन है, द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। तो टर्मरिक आपको याद रखना है कि आपका जो टर्मरिक होता है ना, एसिड और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं करता है। सिर्फ अगर जब भी आपका सॉल्यूशन बेसिक रहेगा तो ही आपका कलर चेंज होगा, अदरवाइज नो चेंज इन कलर इन केस ऑफ एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन। सिर्फ बेसिक में लाल हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा टर्मरिक में। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। और लिटमस का केस था, लिटमस में क्या होगा, एसिड होता है क्या होगा, लाल होगा। लिटमस में क्या आता है, एसिड में लाल होगा, बेस में क्या होगा, ब्लू होगा। लेकिन टर्मरिक में उल्टा है, टर्मरिक में बेसिक में ही लाल हो जा रहा है, ठीक है, और एसिड में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको पढ़ना है। अगर आप लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए एसिड बेसिड को, तो वहाँ पर एसिड के केस में क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है उसका कलर क्या रेड हो जाता है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू हो जाएगा। लेकिन टर्मरिक के केस में क्या होता है, अगर आपका एसिड सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में क्या होगा, रेड हो जाएगा। उल्टा है, देखिएगा यहाँ पे लिटमस में एसिड के केस में रेड कलर आ रहा था, लेकिन टर्मरिक में क्या है, बेसिक केस में रेड कलर आ रहा। तो कंफ्यूज नहीं करना आपको। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड, आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। कैसे, आप टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई कीजिए शीट ऑफ पेपर, कोई भी पेपर पर, ठीक है, शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर पे, और उसको सुखा दीजिए एंड ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विथ ए सोप सॉल्यूशन। एक सोप का सॉल्यूशन लीजिए, साबुन को पानी में मिलाकर उसका सोप सॉल्यूशन बना लीजिए। एक कॉटन बड जो होता है ना, जो कान खुदाते हैं, वो जो कॉटन बड, उसकी सहायता से आप बहुत सारा फ्लावर्स है, बहुत सारे डिजाइन को आप बना सकते हैं। देखिए आप दिखाया जा रहा है, देखिए सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, ये टर्मरिक पेस्ट है यहाँ पे,
ये कॉटन बड है आपका, इसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे ये वाइट पेपर हल्दी चिपका हुआ है जो सुखा दिया गया है, उससे आपके फ्लावर का डिजाइन बन रहा है। सिमिलरली क्या होता है, टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 4.3। अब 4.3 में बहुत सा सॉल्यूशन दिया है, उसको आपको टेस्ट करना है। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, क्या कलर चेंज हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है, उसको करना है आपको नोट डाउन। यू मे ट्राई सॉल्यूशंस ऑफ अदर सब्सटेंस ऑल्सो, आपको कोई भी अदर सब्सटेंस का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। आपको बताना है कि टर्मिक सॉल्यूशन में किस में क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए पहले आप साइड में लिख लीजिए, अगर आपका टर्मरिक सॉल्यूशन है तो इसमें क्या कलर चेंज होगा। अगर आप अगर एसिड है, ठीक है, इसमें नो चेंज आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर बेस हो गया तो जब टर्मरिक सॉल्यूशन हो क्या आपका लाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि किसमें क्या चेंज होने वाला है। जैसे हमारा जो पहला टेस्ट सॉल्यूशन क्या आपका लेमन जूस, तो लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, इसमें क्या होता है हमारा एसिड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं है, लिखिए नन यहाँ पे, या फिर लिखिए नो चेंज। तब ये क्या होगा, जब कोई चेंज नहीं होता तो या तो एसिड होगा, ठीक है, या तो फिर न्यूट्रल होगा। ए फॉर एसिड या समझ लीजिए, और एन से न्यूट्रल, ठीक है। या तो ये एसिड होगा या तो फिर ये न्यूट्रल होगा। वैसे हम लोग को पता है कि एसिड होता है, बट यहाँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन तो तुमको पता करना है ना। हमारे ऑरेंज जूस है तो इसके अंदर ये भी खट्टा होता है, इसके अंदर भी क्या होता है एसिड होता है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखिए नो चेंज, एन सी, नो नन लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी या तो फिर एसिड होगा या तो फिर न्यूट्रल होगा, क्योंकि टर्मरिक केस में होता है कि न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होता है। अब आते हैं विनीगर, विनीगर में भी एसिड होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर लिखिए नन, कोई चेंज नहीं हुआ। ये भी या तो एसिड हो गया या तो ये आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। और आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या है आपका, इसके अंदर होता है बेस, तो जहाँ भी बेस है तो उसका कलर क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रेड, सा कलर जो होगा आपका लाल हो जाएगा, रेड। इसका मतलब ये क्या आपका बेसिक है, दिस इज कॉल्ड बेसिक। मिल्क और मैग्नीशिया इसमें क्या है, बेस है, तो जो बेस अब टर्मरिक के सॉल्यूशन हम डालते हैं तो उसका कलर क्या चेंज होता है, लाल हो जाता है। जैसे लाल हो हम पकड़ लिए कि क्या है भाई ये बेस है। बेकिंग सोडा में क्या, इसमें भी क्या है आपका बेस है, तो इसका भी कलर आपका लाल हो जाएगा, तो ये भी बेस है, ठीक है। लाइम वाटर, तो लाइम वाटर भी क्या होता है, लाइम वाटर में भी बेस होता है, तो ये भी लाल हो जाएगा, तो ये भी इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, तो ये क्या होगा आपका बेस होगा। शुगर, इसमें क्या होता है, ये आपका सॉल्टी होता है, शुगर आपका क्या स्वीट हो, इसका टेस्ट क्या स्वीट है, तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ऐसे ऐसे नो चेंज लिख दीजिए शुगर में। ये आप या तो फिर या तो ऐसे या तो न्यूट्रल होगा। नमक, कॉमन सॉल्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, नन लिखिए चाहे नो चेंज लिखिए, ये भी या तो एसिड या तो न्यूट्रल होगा। तो इसका हम आपको अलग टेबल दे देंगे साफ सुथरा लिख के, उसको आप ले लीजिएगा। तो इस हम टेबल को हम लोगों ने देख लिया, नेक्स्ट से देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो आपका इंडिकेटर क्या है, आपका नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। चाइना रोज किसको कहते हैं, गुड़हल के फूल को, ठीक है। इसमें आपको करना, इसमें आपको एक्टिविटी 4.3 को समझाया गया है। करना क्या है आपको, कुछ चाइना रोज को लेना है, ठीक है ना, जो गुड़हल का फूल होता है ना, पेटल्स, ये जो आपको पंखुड़ी है इसको लेना है, और इसको बीकर में डाल देना है। प्लेस देम इन ए बीकर, ऐड सम, उसमें आपको यहाँ पे ऐड सम वार्म वाटर, एक बीकर लीजिए, उसमें जो पंखुड़ी है ना, जो गुड़हल का जो फूल का जो पंखुड़ी है, उसको हल्का सा गुनगुना पानी में डाल दीजिए, ठीक है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम्स कलर, जब तक कि पानी का जो कलर है चेंज नहीं होता तो कुछ समय उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो कलर वाटर आपने जो बनाया ये आपका इंडिकेटर हो गया। तो इंडिकेटर कैसे बनाना है, आपको बीकर लेना है, ठीक है। इसमें आपको पत्ता को जो पेटल्स उसको इसमें डालना है, ठीक है, रख दिए पेटल्स, हल्का सा गुनगुना पानी डाल देना है इसको,
पानी डालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। जो पानी है ना, इस पानी का जो कलर हो जाएगा चेंज। जब कलर इसका चेंज हो गया तो ये आपका क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। अब इसको लेके आपको चेक करना है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है। बोले कि ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ये जो आपका इंडिकेटर बना नहीं है, इसका 5 ड्रॉप लेके आपको डालना है। और टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि टेबल 4.4 में कुछ सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन पे आपको ये जो 5 बूंद जो इंडिकेटर आपने बनाया इसको डालना है, और क्या चेंज हो रहा है आपको यह ऑब्जर्व करना है। देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। चाइना रोज का एक इंडिकेटर जो कि फिगर 4.3 में दिखाएगा, टर्न्स एसिड सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। अगर आपका एसिड सॉल्यूशन है तो उसका सब कलर क्या चेंज होगा, डार्क पिंक, इसको मैजेंटा भी कहते हैं, ठीक है। अगर बेसिक है तो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका टेबल 4.4 कहाँ पे है। ये आपका टेबल 4.4 है। इस पर हम लोग जो इंडिकेटर डालेंगे इसको क्या कलर चेंज होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो दिया है आपका इंडिकेटर, हाँ ये देखिए, ये जो आपका चाइना रोज है ना, ये आपका देखिए, ये आपका इंडिकेटर है। जब हम इसको, ये आपका बेकर में, ये हमारा क्या है, इंडिकेटर है। इस जब हम जो पंखुड़ी को जब डालेंगे ना गर्म पानी में तो ये कलर आएगा, ठीक है। तो आपको रिजल्ट को कैसे करना ऑब्जर्व, इसको समझिए। अगर आपका जो सॉल्यूशन आपका एसिड है, किसी भी सब्सटेंस में अगर एसिड सब्सटेंस है तो आपका कलर क्या होगा, डार्क पिंक हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं मेजेंटा। अगर बेस है तो आपका हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, अगर एसिड के केस में क्या कलर चेंज होगा, डार्क पिंक या मेजेंटा बोल लीजिए। अगर बेसिक सॉल्यूशन तो क्या चेंज होगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। तब आइए टेबल देखते हैं, टेबल में कौन कौन सा सब्सटेंस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। 4.4, ये देखिए, ये आपका टेबल है 4.4। पहला आपका है शैम्पू का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो शैम्पू का सॉल्यूशन है क्या, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो शैम्पू में क्या होता है, आपका शैम्पू में होता है आपका एसिड होता है, ठीक है। तो शैम्पू का जो यहाँ पर क्या दिया कॉलम, पहला सेकंड कॉलम में क्या, इनिशियल कलर और फाइनल कलर, यानी कोई भी सॉल्यूशन होगा उसका कोई अपना कलर होगा, ठीक है। जब हम उसको 5 बूंद डालेंगे इंडिकेटर तो उसका कलर फिर चेंज होगा। तो इंडिकेटर को डालने से पहले क्या कलर था आपका, ये आपका हल्का, जो शैम्पू के साथ वाइट होता है, ठीक है। हम इसको बोल लीजिए वाइट या फिर मिल्की बोल लीजिए, ये मिल्की कलर था, ठीक है। जब इसको हम डाले 5 बूंद इसमें हम डाल देंगे आपका इंडिकेटर, इसका कलर चेंज हो जाएगा आपका मैजेंटा, यानी कि डार्क पिंक हो जाएगा, डीपी। यानी कि ये आपका क्या था, एसिड है। लेमन जूस, इसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। तो इसका कलर क्या था पहले, हल्का सा पीला होता, ठीक है ना। लिख लीजिए, लेमन जूस कैसा पिए, आप लोगों ने पिया होगा ना, हल्का सा लाइट येलो होता है। आप इसको बोल सकते हैं लाइट येलो या पेल येलो। और इसका कलर क्योंकि ये एसिडिक सब्सटेंस है, इसका कलर क्या चेंज होगा, ये भी आपका डार्क पिंक हो जाएगा, या फिर मेजेंटा बोल सकते हैं, ठीक है। डार्क पिंक या मेजेंटा दो भी लिख सकते हैं। सोडा वाटर, इसमें क्या होता है, आपका बेस होता है। तो सोडा वाटर तो कोई कलर होता ही नहीं है, ये आपका कलरलेस है। जब हम इंडिकेटर डालेंगे इसका कलर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है, इसका कलर हो जाएगा आपका ग्रीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होता है, ये भी आपका कलरलेस है, ठीक है। चूँकि ये आपका बेस है तो इसका भी कलर क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। विनेगर में क्या होता है, इसमें आपका होता है एसिड, ठीक है। और विनेगर आपका ब्राउन कलर का होता है। अचार वगैरह को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। चूँकि इसमें एसिडिक सब्सटेंस होती है, ये आपका कलर क्या चेंज करेगा, ये आपका मेजेंटा हो जाएगा या फिर डार्क पिंक। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये तो आपका ना तो एसिड है ना तो ये बेस है। इसमें तो इसका कोई कलर नहीं होता, ना ही इसका कोई कलर चेंज होगा। कलरलेस, यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिए कलरलेस, और यहाँ पे लिखिए कलरलेस, ठीक है। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका टेस्ट क्या सॉल्टी है, इसमें ना तो एसिड है ना तो ये बेसिक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है।
इसका भी कलर क्या होगा, कलरलेस होगा, और या फिर ये कोई चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ भी कलरलेस लिख सकते हैं। तो टर्मरिक के आपको जो चाइना उसका केस में क्या है आपका, इस चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा जब भी इसका एसिडिक सब्सटेंस होगा तो क्या चेंज होगा, ये आपका चेंज होगा डार्क पिंक या मेजेंटा में, और बेस रहेगा तो आपका ग्रीन चेंज होगा। देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका जो चाइना रोज इंडिकेटर था वो क्या किया, टर्न जो एसिडिक सॉल्यूशन उसने टर्न किया डार्क पिंक या इसको मेजेंटा भी कहते हैं, और जो था बेसिक सॉल्यूशन उसको चेंज किया ग्रीन में। और पहली और बुझो का तो केस आ गया। देखिए, पहले का क्या करना है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट when using solid baking soda on dry litmus paper, why? मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो पहले क्या बोलती है, देखिए पहले बुजुर्ग क्या बोला कि जब हम सोडा यूज करते हैं ना सॉलिड सूखा वाला लिटमस पेपर में, तो कोई रिजल्ट हमको नहीं आता। तो पहली बोलते कोई बात नहीं, जो बेकिंग सोडा है उसका पानी में डालकर सॉल्यूशन मिला लीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, तो आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि रिएक्शन के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते इंडिकेटर के साथ में। पहली बॉट द फॉलोइंग, पहली है, पहली का जो पहली आपके लिए पहली लेके आई है, कॉफ़ी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। कॉफ़ी बोला कि जो कॉफ़ी का था ब्राउन होता है और टेस्ट में क्या होता है, बिटर होता है। इट इज़ एन एसिड, तो क्या ये एसिड है, बताने आपको, और ये बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, उसके पहले टेस्ट कीजिए। यू आर इन डार्क विथ इट्स टेस्ट। कॉफ़ी क्या है, बिटर इन टेस्ट, आपको ऐसा लगा है कि जो टेस्ट में बिटर क्या आपका बेस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफ़ी क्या है आपका, एसिडिक है। बिटर टेस्ट होने के बावजूद कॉफ़ी क्या है आपका, एसिडिक टेस्ट होता है। इसको आप लिटमस पेपर में टेस्ट कीजिए, या तो टर्मरिक में टेस्ट किया, तो फिर चाइना रोज में टेस्ट कर सकते हैं इंडिकेटर में। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपका 4.4 है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाय स्कूल। टीचर्स ने कुछ सॉल्यूशन को मंगाया अपना स्कूल से लेबोरेटरी से। चलिए देखते कौन कौन सॉल्यूशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को मंगाया गया है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और लाइम वाटर इसको कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। क्यों मंगाया है, चलिए समझते हैं। हम लोगों ने टेबल कौन सा देखा अभी, चलिए जो बॉक्स है, चलो बॉक्स को पहले देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बात किया गया है एसिड रेन के बारे में, बात किया है कि आर यू फेमिलियर विद द टर्म ऑफ एसिड रेन। हाँ, हम लोग जानते हैं कि एसिड रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्लासेस में। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ, उसका जो कितना इफेक्ट होता है, जो कितना डैमेज करता है एसिड रेन, क्या आपने उसके बारे में सुना है। एज द नेम इंडिकेट्स, रेन उसमें क्या होता है, बहुत सारा जो एसिड रेन उसमें होता है क्या एक्चुअली, एक्सेस ऑफ एसिड होता है, बहुत सारा इसमें एसिड होता है। कौन कौन एसिड होता है, मतलब कि एज द नेम इंडिकेट द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। जिस बारिश के पानी में बहुत सारा एसिड हो उसको हम लोग कहेंगे एसिड रेन। तो सवाल ये कि जो बारिश के पानी में एसिड आता कहाँ से है, वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम। ये जो एसिड जो बारिश के पानी में मिल जाता है, ये एक्चुअली आता कहाँ से है, वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम। द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हमारा जो एटमोसफेयर में बहुत सारा पॉल्यूशन है, ठीक है। पॉल्यूशन से क्या है, उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ये सब रिएक्ट करके आपका एसिड बना देता है, which are released into the air as a pollutant, dissolve in the raindrops to form carbonic acid। देखिए, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका क्या करता है, रेन वाटर में मिक्स हो जाता है और आपका एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो क्या बनाता है आपका,
कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रिक एसिड बनाता है रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है आपका, ये आपका बना रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बना रहा है आपका नाइट्रिक एसिड। तो एसिड रेन्स कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स। इसका क्या होता है, जो बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स उसको डैमेज करता है, जो प्लांट्स है उसको डैमेज करता है, जो एनिमल्स वगैरह उसको भी डैमेज करता है। क्वेश्चन में क्या है आपका, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर corrosive in nature, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन्स। जब लैब में एसिड को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है। कोई भी एसिड चाहे बेस को हैंडल करते समय आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्म स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, corrosive in नेचर है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स। कौन कौन इंडिकेटर है आपका, पहला लिटमस है, दूसरा आपका चाइना रोज है, और तीसरा आपका क्या टर्मरिक है। किस पे, ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशंस रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। जो सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने मंगाया था ना लैब से, उन सारे सॉल्यूशन पे आपको तीनों इंडिकेटर का इफेक्ट को दिखाना है, किसमें क्या कलर चेंज हो रहा है। टेबल 4.5 पे आते हैं। ये है आपका टेबल 4.5 का कौन सा सॉल्यूशन है आपका। हम लोगों ने क्या क्या मंगाया है आपका, देखिए एसिड मंगा रखा है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड मंगाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड मंगाया गया है, एसिटिक एसिड मंगाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आपका कैल्शियम। ये सारे जितना भी सॉल्यूशन है इन सब पे क्या इसका इफेक्ट होने वाला है। लिटमस का क्या इफेक्ट है आपका, टर्मरिक का क्या इफेक्ट है आपका, और जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसका क्या इफेक्ट, सबको आपको बताना है। देखिए यहाँ पर टेबल 4.5 है, ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है और डाइल्यूट एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो इन सारे सॉल्यूशन में आपका लिटमस पे क्या इफेक्ट होने वाला है, टर्मरिक में क्या इफेक्ट होने वाला है, और जो आपका चाइना रोज सॉल्यूशन है उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका लिटमस पेपर में। तो लिटमस पेपर में क्या होता है, जो अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, एक सेकंड रुकिए, अगर आपका पेन तो चलता ही नहीं है। देखिए अगर आपका एसिड है, ठीक है, लिटमस पेपर समझिए आप लोग, और बेस दो चीज़ होता है लिटमस में, दो चीज़। अगर लिटमस में हम चेक करें, अगर एसिड होगा इसका कलर क्या चेंज होगा, रेड होगा। अगर बेस होगा तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। और न्यूट्रल में क्या होता है, नो चेंज। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि एसिड में क्या होता है, अगर एसिड है तो आपका कलर लाल हो जाएगा, अगर बेस है तो कलर क्या आपका ब्लू हो जाएगा। अब आते हैं हम टर्मरिक में क्या होता है। अगर टर्मरिक के केस में आपको देखिए ध्यान से, अगर एसिड है तो कलर कोई चेंज नहीं है उसमें, क्या होगा, नो चेंज, वो पीला का पीला ही रहेगा। अगर बेस है तो आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये आपका हो गया टर्मरिक के केस में। अब चाइना रोज में क्या इफेक्ट होता है, तो चाइना रोज में आपका देखिएगा, अगर आपका एसिड है तो आपका मेजेंटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस है तो क्या हो जाएगा ग्रीन। तो पहले इन तीनों चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा किसमें क्या कलर चेंज होने वाला है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा HCl का ये आपका एसिड है, तो इसको हम जब डालेंगे लिटमस पेपर पे, इसका कलर क्या चेंज होगा, ये आपका ब्लू से लाल हो जाएगा, ब्लू टू रेड। और टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन एसिड ऑन टर्मरिक पेपर। अगर आपका इसमें क्या होगा, चाइना रोज में क्या होगा, इसमें आपका एसिड में क्या बोले थे, मेजेंटा आया है, तो फिर डार्क पिंक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड, फिर ये भी एसिड है तो सेम फिर ये भी आपका ब्लू से रेड होगा, और टर्म में कोई चेंज नहीं होता, और इसमें क्या आपका मेजेंटा हो जाएगा। जितना भी एसिड में सब सेम रहेगा, नाइट्रिक एसिड हो गया और आपका एसिडिक एसिड, ये सब लिटमस में क्या होगा, ब्लू से रेड चेंज हो जाएगा, और तो टर्म में कोई चेंज होता ही नहीं है। और आपका चाइना रोज में क्या होता है, मेजेंटा हो जाएगा। अब आते हैं बेस पे। तो बेस में मैंने आपको बताया कि लिटमस में क्या होता है, ब्लू चेंज होता है।
तो रेड से क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ये देखिए ब्लू है यहाँ पे, ये भी आपका बेस है हाइड्रोक्साइड। देखिए जहाँ पे ऑक्साइड लगा है समझिए कि बेस है, ये भी आपका क्या होगा, ब्लू में चेंज हो गया। और टर्मरिक में बताया था कि जो बेस है वो क्या होता है, लाल हो जाता है, तो यहाँ पे लाल में चेंज हो, टर्न्स रेड। जो आपका जो टर्मरिक है क्या होगा आपका, वो रेड में कन्वर्ट हो गया। और मेजेंट, और जो आपका जो चाइना रोज इसमें क्या था, ग्रीन होता है, ग्रीन हरा हो जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था। तो इस टेबल को आप समझ लीजिए। हम आपको एक बार फिर से आपको एक और टेबल हम दे देंगे, इन तीनों के केस में क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे कलर चेंज होता है, वो हम आपको अलग से इसके बाद आपको दे देते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो एसिड है आपका टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि जो एसिड है आपका ब्लू से रेड में चेंज होता है, और जो बेस है आपका रेड से ब्लू में चेंज होता है। अब चलिए समझते हैं कि लेट अस सी व्हाट हैपेंस जब हम एसिड को मिक्स करेंगे बेस के साथ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज मिक्स विद बेस। जब हम एसिड और बेस को दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनता है। तो वी आर गोइंग टू यूज, उसके लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फिनोप्थिलीन, जिसको अभी तक हम लोगों ने यूज़ नहीं किया था। तो फिनोप्थिलीन का एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब चूंकि एनसीईआरटी का बुक है तो इसको बिना एक्टिविटी के मन नहीं लगता है, तो एक्टिविटी फिर से आ गया आपका 4.5। फिनोप्थिलीन आपको कैसे बनाना है, क्या इस एक्टिविटी देख कर समझते हैं। देखिए बोले कि फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विथ डाइल्यूट HCl। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें 1/4 आपको क्या ऐड करना, डाइल्यूट आपको HCl ऐड करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उसका कलर को नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। जो फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन है उसका भी कलर को आपको नोट डाउन कर लेना है। बोला है कि ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब 2-3 ड्रॉप क्या करना है, आपको डाल देना है एसिड में। अब नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जनरली। अब टेस्ट ट्यूब को आपको हिलाना है ठीक से। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, डू ऑब्जर्व कोई चेंज हुआ आपका एसिड के कलर में। जब आपने 2-3 ड्रॉप डाला इंडिकेटर जो एसिड में डाल दिया तो क्या कोई चेंज हुआ। ऐड टू द एसिड सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका जो एसिड था उसमें आपको क्या डालना, अब बेस डालना है, ठीक है। देखिए यहाँ समझिए पहले क्या बताया जा रहा है कि ये आपको सबसे पहले हम लोगों ने HCl लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोगों ने डाल दिया, फिनोप्सिलिन डाल दिया, ठीक है। जो कि आपका इंडिकेटर 2-3 ड्रॉप डाल के उसको हिला दिया और देखा कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कलर में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसको आपको ऑब्जर्व करना और नोट डाउन करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डाल दिया ड्रॉपर से, और फिर से उसको हम लोग हिलाएंगे। स्टीर जनरली द ट्यूब, ट्यूब को हम लोग फिर से आराम से हिलाएंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द, अब क्या जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए HCl में तो क्या कलर कोई चेंज हुआ। कंटिन्यूड एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टेइंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। जब तक कि पीला रंग नहीं आता आपको एक एक ड्रॉप डाल डाल के हिलाते रहना है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है आपका HCl, जो आपका जो पहले से इसमें HCl था हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसमें आपको एक ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि एक ड्रॉप डालिए हिलाइए, फिर एक ड्रॉप डालिए फिर हिलाइए। और ये जब तक हिलाते जब तक कि आपका जो सॉल्यूशन है वो हल्का मीन्स पिंक कलर नहीं आ जाता। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट। अब पिंक कलर आ गया, ठीक है ना। अब पीला रंग जब हम डाल दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा, पिंक कलर आ गया। पिंक कलर आने के बाद अब क्या करना है, फिर से हम डाल देंगे HCl। नाउ ऐड एक ड्रॉप फिर डाल देंगे HCl। व्हाट डू ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व कीजिए जो सॉल्यूशन था फिर से भी क्या होगा, कलरलेस हो गया। जो पिंक कलर आया था ना सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद, और जब उसको हम डाल दिए दोबारा एसिड डाल दिए तो फिर से क्या होगा, कलरलेस हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, एक ड्रॉप डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इज द एनी चेंज इन द कलर, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सॉल्यूशन आपका पिंक में चेंज हो जाएगा। और जब हम डाल देंगे HCl
तो जब सॉल्यूशन आपका कलरलेस हो जाएगा, कलर आपका कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं रहेगा। तो इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, मतलब जब भी सॉल्यूशन आपका बेसिक है तो फिनोल्फ्थालीन क्या देता है आपको, पिंक कलर देता है। जो फिनोल्फ्थालीन आपका जो इंडिकेटर है, ये आपका जब भी सॉल्यूशन बेसिक बेसिक रहेगा तो क्या कलर देगा, पिंक कलर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर एसिडिक है तो आपका क्या होगा, कलरलेस रहेगा। कैसे टर्मरिक कैसे मानता है कि सिर्फ बेस में लाल करेगा, बाकी एसिडिक में कुछ कोई कलर चेंज नहीं, वैसे यहाँ पर भी है, सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में आपका जो कलर क्या, पिंक चेंज होगा, लेकिन बेसिक में एसिडिक सॉल्यूशन में कलर आपका कोई चेंज नहीं, वो कलरलेस रहेगा। यह आपका ठीक है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। एक सेकंड रुकिए आप लोग, देखिए यहाँ पे, व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स विथ बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज ईच इफेक्ट ऑन ईच अदर। जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। When acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. देखिए मिक्स भी कैसे करना, दोनों का जो अमाउंट है सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 ml डाल दिया एसिड और 10 ml डाल दिया बेस, तो फिर न्यूट्रलाइज नहीं होगा। सुटेबल अमाउंट होना चाहिए, मतलब कि दोनों का जो अमाउंट है सेम होना, तब जाकर जो एसिड और बेसिक एक दूसरे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्यूशन आपको हो जाता है न्यूट्रल। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन अदर, जो सॉल्यूशन आएगा जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन जो बनता है वो क्या, तो वो ना तो एसिड रहता है ना ही बेस रहता है। बोले कि टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस को मिलाते हैं ना, और जब उसको शेक करते हिलाते हैं मिलाने के बाद, तो आप जब टेस्ट ट्यूब को टच कीजिएगा तो आपको थोड़ा हीट महसूस होगा। व्हाट डू ऑब्जर्व, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। उसमें हल्का सा हीट, जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो जाता है, वो हल्का सा उसमें हीट निकलता है। द इवॉल्व हीट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो हीट निकला है वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस हुआ तो जो आपको जो रिएक्शन मिक्सचर उसका जो टेम्परेचर होगा उसको बढ़ा देगा। तो बेसिकली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है पता है, सॉल्ट बनता है, जो हम लोग कहते हैं सॉल्ट। एंड द सॉल्ट में जो सॉल्ट क्या है भाई, या तो एसिड हो सकता है, या तो बेस हो सकता है, या तो फिर न्यूट्रल रहेगा। सॉल्ट का नेचर क्या है, वो सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड। देखिए अब न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन किया जाता है कैसे, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, आपका सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और आपका वाटर प्रोड्यूस होता है इन दिस प्रोसेस, और आपका हीट भी तो निकल ही रहा। तो ये आपका रिएक्शन है। देखिए एसिड प्लस बेस, तो आपका सॉल्ट बना, वाटर बना और हीट इवॉल्व हुआ। दी फॉलोइंग रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, कौन सा, जैसे आपका HCl का एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस हो गया। जब आपका एसिड और बेस मिला तो क्या बना, सॉल्ट बनेगा, यानी कि NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना, प्लस वाटर H2O बना और हीट इवॉल्व हुआ। प्लस हीट लिख दीजिए यहाँ पे, हीट इवॉल्व हुआ। Bouzeau added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reactions become hot or cold? जो बूझो सल्फ्यूरिक एसिड को किसने मिला दिया, लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर क्या है आपका, ये आपका लाइम वाटर क्या है, बेस है। तो जाहिर सी बात है जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या आपका हीट इवॉल्व होगा। जब हीट आएगा जाहिर सी बात हो क्या होगा आपका, वो हॉट ही रहेगा। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इन सबसे से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो ये एप्लीकेशन पार्ट है, सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए हाँ, अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ मतलब क्या, जो हम लोगों ने पढ़ा उसका ये एप्लीकेशन है। तो पहला है इनडाइजेशन, जो अनपच होता है ना हमारे पेट में, क्यों होता है।
जो हमारा पेट, उसमें हमारा जो स्टमक, उसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, चैप्टर 2 में पढ़े थे। बट अगर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमक कॉजेज इनडाइजेशन, और जो एसिड का जो प्रोडक्शन है आपका स्टोमक में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या होगा, अनपच हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि समटाइम जो इंडाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, पेनफुल, कि आपको खाना नहीं पचा तो आपको जो अनपच हो रहा है उससे कारण कि आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। तो उससे निजात पाने के टू रिलीव इंडाइजेशन हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो एसिड का जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो एसिड हमारे पेट में बना है बहुत ज़्यादा बन रहा है, उसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा कि हमारा एंट बाइट, जो चींटी काटता है, देखिए जब भी आपको चींटी काटेगा तो क्या होगा, वो आपके अंदर लिक्विड फॉर्म में फॉर्मिक एसिड को छोड़ता है आपकी स्किन में, जो कि फॉर्मिक एसिड के एसिड के नेचर है, तो जैसे होता है वहाँ फूल जाएगा। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तो रब करते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा लगा के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को हम लोग यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा हम लोग वहाँ पर लगाते हैं, तो क्या जो जहाँ चींटी काटा है वहाँ फूलता नहीं और वो ठीक हो जाता है। और या तो आप कैलामेन सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका इसमें होता है जिंक कार्बोनेट, ये भी आपका बेसिक नेचर है। नेक्स्ट आपका सॉइल ट्रीटमेंट। जब हम अपने खेतों में हम लोग एक्सेसिव यूज़ करते हैं ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो क्या होता है, जो सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें एसिड प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सॉइल में बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर यूज़ नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करना चाहिए। केमिकल जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, इवन मिट्टी के लिए भी। जो प्लांट है आपका वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, जब जब आपका जो सॉइल है या तो बहुत ज़्यादा एसिड है तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, दोनों चीज़ हार्मफुल है। जो मिट्टी में क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। जब आपका बोला कि जब आपका जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हम लोग बेस डाल देंगे, जैसे मान लीजिए क्विक लाइम हो गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे, चाहे सिलेक्ट लाइम डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे अगर बहुत ज़्यादा एसिड उसको हम डालेंगे, बेसिक चीज़ डालेंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर सॉइल में क्या है, अगर बेसिक है, और इफ द सॉइल इज बेसिक यानी कि बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कंपोस्ट वगैरह हुआ हम लोग उसमें ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, एसिड रिलीज करता है, जो कि आपका न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को। कंपोस्ट क्या करता है, आपका एसिड को रिलीज कर देता है, जो कि बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री वेस्ट है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्री कंटेन एसिड्स, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसमें बहुत से एसिड होता है। इफ़ द अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर उसको हम लोग अलाउ करेंगे नदी नालों तालाब में जाने के लिए, तो क्या होगा, जो एसिड है वह जिसमें जो नदी में जब का जो मछली वगैरह होता है उसको मार देगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सबको क्या कर देता है, किल कर देता है। इसलिए जो भी हमारा फैक्ट्री वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले यूटिलाइज करते हैं बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंस। एसिड को रिलीज करने से पहले आपको क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है बेसिक सब्सटेंस, फिर जाकर आपको रिलीज करना होता है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।